Good morning student. Today we will start BCom part second APSC paper second. अपना टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग का और कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करना है वो मोर ईयर के लिए है। लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट किया था वो 1 ईयर के लिए था। अभी तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट किए हैं वो मैक्सिमम 12 मंथ के ही थे। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन करेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 4 ईयर में कंप्लीट होगा। मीन्स फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करना है, देन सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। तो एक से अधिक वर्ष में जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी, तो वो सेपरेट अलग अलग अकाउंट थे। उसके प्रॉफिट लॉस हमने अलग अलग ही सेपरेटली कैलकुलेट किए थे। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को क्या करना है, इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा, कंप्लीट होगा, उसमें टाइम लगेगा और 4 वर्ष में वो कंप्लीट होगा। समझ में आ गया आपके? इसलिए ये नहीं कि आप जैसे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें कॉन्ट्रैक्ट ए बी सी तो सेपरेटली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए थे, अलग अलग ही प्रॉफिट लॉस चेक किए थे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिखा हुआ है, तो आप समझो कि भाई अलग अलग सेपरेट 4 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करने, ऐसा नहीं है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट है वो 4 ईयर में क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इससे के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे क्रिएट होगा उसके लिए अपन फर्स्ट ये देखते हैं कि क्या डिटेल अपने पास है। ABC इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर है, कंपनी है, उसने अपने एक कॉन्ट्रैक्ट को 4 ईयर में कंप्लीट किया है। स्टार्टिंग में देखिए स्टूडेंट, कंप्लीट इन 4 ईयर्स, 4 ईयर्स में वो कंप्लीट होगा। और उसकी कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो अलग अलग आपको बताए हैं। फर्स्ट ईयर में क्या हुए हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जैसे फर्स्ट ईयर में मटेरियल की हम बात करें तो 4,700, सेकेंड ईयर में 8,000, फिर 25,000, फिर 5,000। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स वेजेज 4 ईयर की डिटेल है अपने पास। ओवरहेड है, ये भी 4 ईयर की डिटेल है। वर्क अनसर्टिफाइड, ये 3 ईयर की डिटेल है अपने पास, 4 ईयर में डैश किया हुआ है। वर्क अनसर्टिफाइड कितने कितने हैं देखिए अपनी बुक में, 1,000, 3,000 और 4,000 फिर डैश। इसी प्रकार से वर्क सर्टिफाइड है 10,000, 20,000, 50,000 और 20,000। ठीक है। नीचे अपने को कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लान स्टार्टिंग में यूज किया था वो 5,000 है और एंडिंग में उसकी वैल्यू 4,000 है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो ₹1 है। 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड वाज रिसीव्ड इन कैश। कैश का 90 वर्क सर्टिफाइड का 90% उसको कैश में कलेक्ट होता है। अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करने हैं 4 ईयर के। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस स्टूडेंट है ₹1 लाख। एक है प्लान, स्टार्टिंग में जो प्लान है उसकी वैल्यू है 5,000 और एंड में जो है वो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ये तो स्टार्टिंग की डेट है और एंड में उसकी कॉस्ट रहेगी 4,000। स्टार्टिंग की एंड की तो अपन इसमें करते हैं लेस, तो 1,000 ये क्या है, डेप्रिसिएशन 4 ईयर। ठीक है, डेप्रिसिएशन 4 ईयर का मतलब आपको स्टार्टिंग में जो प्लान इश्यू किया तो 5,000 का था फर्स्ट ईयर में, और फोर्थ ईयर जब एंड में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो उसकी वैल्यू प्लांट की कितनी है, 4,000। इसका मतलब इसका अंतर 4 वर्ष में आपने प्लांट का 1,000 रुपये का यूज किया है, तो इसका जो अंतर है उसको आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन है वो 1,000 4 ईयर। अब 1 ईयर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देते हैं डेप्रिसिएशन एनुअली डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 250। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि जो अकाउंट क्रिएट होगा वो 12 मंथ के लिए होगा। 4 वर्ष के लिए सेपरेट हम अकाउंट क्रिएट करेंगे
फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन के में 250, सेकेंड ईयर में 250, थर्ड ईयर में 250 और फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन के 250 ही लिखेंगे। अब ये 250 किस प्रकार से लिखेंगे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि डेप्रिसिएशन 4 वर्ष का है 1000, ठीक है। एवरी ईयर के लिए 4 से डिवाइड कर दिया है, तो 250 डेप्रिसिएशन एनुअल ईयर प्लांट पर चार्ज करना है। ये तो है डेप्रिसिएशन की बात स्टूडेंट जो आपको मैंने एक्सप्लेन की। अब वो कहता है कि जो है कैश रिसीव्ड है 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड का 90% है, अमाउंट नहीं दी है। तो ये इसलिए एक्सप्लेन किया कि आप फॉर्मूले में क्या लिखते हो, जैसे फॉर्मूला यूज करते हैं ना, जैसे 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो यहाँ कैश रिसीव में 90 लिखना इंटू 100 करना। 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड मीन्स लेट वर्क सर्टिफाइड इक्वल 100 देन कैश रिसीव इक्वल 9, इसलिए 90 डिवाइड में भी 100 लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये है कि वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, वैसे तो आपको वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड में दे देते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं से अपने को देख के रखना है। फर्स्ट ईयर में वर्क सर्टिफाइड है 10,000, सेकेंड ईयर में है 20,000, फिर 50 और फिर 20। तो देखिए ये 4 ईयर में अकाउंट कंप्लीट होगा, तो स्टूडेंट देखिए अपने पास जो रूल है वो 4 है, और इस 4 ईयर में अपने सभी रूल अप्लाई होंगे। फर्स्ट रूल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो अपने नियम है वो आपको ईयर वाइज अप्लाई करने हैं, ठीक है। नियम वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वैसे ही अप्लाई करने हैं। उसी कंडीशन से आपको देख के ईयर टू ईयर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि सर ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट रूल है उसका यही नियम है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर लिख देते हैं इसको, फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर। तो मटेरियल लिखा है हमने, वेजेस, ओवरहेड, ये तीनों ही स्टूडेंट गिवन थे, वो हमने नोट किए हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लान ये मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताया है कि आपको प्रत्येक वर्ष 250 रुपये डेप्रिसिएशन के अपने को लिखने हैं, क्लियर। अब यहाँ बाय WIP सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लिखना है, और क्वेश्चन में दे रखा है सर्टिफाइड 10,000, अनसर्टिफाइड 1,000, बट ये नहीं लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल या फोर्थ रूल कौन सा रूल अप्लाई होता है। इसके लिए आप ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो अपने को इसमें बताई है ₹1 लाख। वर्क सर्टिफाइड है स्टूडेंट, वो इसने बताया कितने 10,000, ये ना। तो आपको कहे कि ये वर्क सर्टिफाइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है, तो 10,000 डिवाइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 मीन्स 10% है। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है 10%। अब फर्स्ट रूल में क्या है, लेस देन 25% रहता है, तो फर्स्ट रूल अप्लाई होता है, तो इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा होगा, फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। 25% से कम रहता है वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो फर्स्ट नियम लगेगा। अब ये है कि फर्स्ट रूल कैसे अप्लाई होता है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है DRR के एक्सपेंसेस का टोटल करना है, वो ही टोटल CR का रखना है, और उसको लिखेंगे बाय WIP, और जो क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दिया है वो नहीं लिखा जाएगा। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रूल फर्स्ट अप्लाई होगा। फर्स्ट में यही है कि 25% से कम रहता है, तो इस केस में अपने को स्टूडेंट क्या करना होता है,
डीआर का टोटल करना होता है और उसी टोटल को अपन सीआर में लिखते हैं बाय डब्ल्यूआईपी, और जो क्वेश्चन में सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दिया है वो नहीं लिखते हैं। तो स्टूडेंट डीआर का टोटल करते हैं अपन। ठीक है, डीआर का टोटल करते हैं, उसी को लिखते हैं बाय डब्ल्यूआईपी 10,350। ठीक है, टोटल कंप्लीट। तो ये फर्स्ट ईयर का अकाउंट कंप्लीट है और इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई करिए नोट। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको जो एक्सप्लेन है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेप्रिसिएशन 250 रुपये लिखे। तो आपने फर्स्ट ईयर का ये नोट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं इससे। यस, अब सेकेंड ईयर में भी अपने को सेपरेटली एक्सपेंसेस गिवन है, बट सेकेंड ईयर में अपने पास कुछ और भी लिखना है। देखिए, लास्ट ईयर का जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उस पर ही काम सेकेंड में स्टार्टिंग किया जाता है। सेकेंड ईयर का जो वर्क इन प्रोग्रेस है उस पर ही काम थर्ड ईयर में स्टार्ट किया जाता है। इसको ध्यान में रखकर जो वर्क इन प्रोग्रेस लास्ट ईयर में क्लोजिंग है और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो हम सेकेंड ईयर में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में जो फर्स्ट ईयर में था ना वर्क इन प्रोग्रेस, वो ही यहाँ लिखना है 10,350। फिर सेकेंड ईयर के जो एक्सपेंसेस है वो लिखेंगे, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड और डेप्ट। देखिए, अब मटेरियल है 8,000 है, यहाँ लिखते हैं 8,000। वेजेस स्टूडेंट इसकी है 10,000। ठीक है, और ओवरहेड है 500 और डेप्रिसिएशन हमने काउंट किया था, प्रत्येक वर्ष 250 लिखना है, ये याद रखना है अपने को, 250। इसके बाद हम सीआर साइड में लिखते हैं बाय डब्ल्यूआईपी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, और वर्क सर्टिफाइड कितना है देखिए, और वर्क सर्टिफाइड आप कहोगे कि सर 20,000 है, पर यहाँ मैं 30,000 है। ठीक है, अनसर्टिफाइड कितना है सेकेंड ईयर का वो ही बताना है, 3,000 है, 3,000 ही अपने को यहाँ ये 33,000। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर 20,000 है, 30,000 कैसे लिखे हैं आपने। तो देखिए स्टूडेंट, वर्क सर्टिफाइड आपको कहे 2 ईयर तक कितना कंप्लीट हो चुका है, तो आपको 10,000 फर्स्ट ईयर में हुई थी, 20,000 है टोटल। 2 ईयर तक वर्क सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट मिल चुका है वो 30,000। कहने का मतलब वर्क सर्टिफाइड में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में करोगे ना तो तीनों का जोड़ोगे फोर्थ ईयर में, तो इस प्रकार से वर्क सर्टिफाइड ऐड करते हैं।
अनसर्टिफाइड को ऐड नहीं करना है। जो अनसर्टिफाइड है उस पर तो जैसे फर्स्ट ईयर में अनसर्टिफाइड है उस पर काम आप सेकंड ईयर में करोगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड ईयर में जो सेकंड ईयर में रह गया वो थर्ड ईयर में स्टार्ट होगा, उस पर काम कंप्लीट होगा। इस प्रकार से अपने को करना है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कौन सा नियम अप्लाई होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ₹1 लाख, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड है वो आप देख पा रहे हो 30,000। कितने परसेंट हो गया? 30%। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है? 30% है। 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और ये 30,000 है, तो कितने परसेंट हो गया? ये 30%। अब अपना नियम माइंड में लाइए कि सेकंड नियम का रूल ये है स्टूडेंट कि 25% से मोर देन हो और 50% से लेस देन हो। तो ये 30% है, ये 25 और 50% के बीच में है, इसलिए पॉइंट नंबर अपना जो अप्लाई होगा यहाँ पर कौन सा होगा? सेकंड, ठीक है। अब सेकंड में अपने को यहाँ पर क्या लिखना होता है? टू बैलेंस शीट नोशनल प्रॉफिट आप बोलते हो, ये अपना अंतर आएगा, ठीक है। यहाँ इधर टोटल कर दिया, ये टोटल हो गया 33,000। इसी को यहाँ रखते हैं, लाइनों को नीचे रखते हैं। अब ये जो अंतर आएगा उसको आप क्या बोलते हो? नोशनल प्रॉफिट। ये रहेगा 3,900, ठीक है। अब ये नोशनल प्रॉफिट है, इसको यहाँ लिखेंगे बाय में 3,900 और इसके दो पार्ट लिखेंगे, टू प्रॉफिट और टू वर्क इन प्रोग्रेस, इसका रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट और ये अंतर आएगा, ठीक है। इसका टोटल अभी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आप अपने नोट करिए, उसके बाद प्रॉफिट में कितनी अमाउंट आएगी वो कैलकुलेट करेंगे। नोशनल प्रॉफिट में से प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट इक्वल 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बटे वर्क सर्टिफाइड, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। स्टूडेंट देखिए, इस बार कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड, इसमें आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करते हैं पर, तो ये है, तो ये स्टूडेंट यहाँ ये कितना है अपने को? ये कैलकुलेशन है इसकी प्रॉफिट। अब इसमें से ये लेस करते हैं और देखते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस में कितने देते हैं। तो ये 2330, ठीक है। करिए, नोट करिए, प्रॉफिट में अमाउंट है वो हमने कैलकुलेट की है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना जाएगा ये अंतर रहा है 2730, और इस प्रकार से सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट है। आप आराम से इसको नोट करिए। इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नीचे ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला नोट कर देना। तो ये सेकेंड ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट किया गया है, इसमें सेकेंड रूल ही अप्लाई किया गया है।
यस, अब स्टार्ट करते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर स्टार्ट है, पहले यहाँ थर्ड ईयर लिखेंगे। ईयर देखिए, थर्ड ईयर में यहाँ ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस को लिखने हैं। तो यहाँ लिखना है टू वर्क इन प्रोग्रेस। सेकेंड ईयर का जो यहाँ टोटल लिखा था वो ही लिखना है, बट इसमें कुछ कैलकुलेशन और करनी है। तो देखिए यहाँ मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको। लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये था वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें से अपने को क्या करना है, माइनस करना है। जो प्रॉफिट और रिजर्व में जो हमने ट्रांसफर किया है वो माइनस करना है 2700, जो कितने थे 30, ये अपने को लेस करना है। ठीक है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस में से आपने रिजर्व में जो ट्रांसफर किए हैं उसमें डिडक्ट किए जाते हैं, लेस किए जाते हैं। और यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है थर्ड ईयर में। अब आपको सेकेंड ईयर में सर क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया, फर्स्ट ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था इसलिए नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद वैसे ही मटेरियल वेजेस सभी लिखना है। मटेरियल वेजेस, ओवरहेड, कॉन्ट्रैक्ट, ये सेपरेटली एक्सपेंसेस है, ये लिखेंगे अपन। मटेरियल है वो 25,000, वेजेज है वो 20,000 है, ओवरहेड है और ये 250। इसी प्रकार से वर्क सर्टिफाइड में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का टोटल करके वर्क सर्टिफाइड 80,000 लिखना है। ओनली थर्ड ईयर का नहीं लिखना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का टोटल करके बताना है कि सर्टिफाइड कितना हो चुका है। इसके बाद अनसर्टिफाइड है वो ओनली थर्ड ईयर का ही लिखना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ टू बैलेंस शीट भी करते हैं और फिर इनका टोटल हो गए। इसमें पॉइंट नंबर 3 अप्लाई होगा। ये अंतर देखिए आप कितना है, इनका टोटल मैंने लिख दिया है। तो अंदर नोशनल प्रॉफिट के रूप में जो अंतर आएगा 6,800 का, यहाँ 6,800 लिखते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं नोशनल प्रॉफिट 6,800 और 2 में लिखते हैं टू प्रॉफिट और 2 वर्क इन प्रोग्रेस को आप लिखते हैं। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुई ना, इसलिए प्रॉफिट इक्वल 2/3 into notional profit into cash received वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट है 6,800 into 90/100। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर करना है। ये तो 4,080 है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 4,080। अंतर आएगा 6,800 में से आप ये लेस करोगे तो 2720 मान लीजिए, अंतर है 2720 और ये 6,800। अब स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें रूल नंबर 3 अप्लाई हुआ है।
क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं हुआ है। फोर्थ अप्लाई जब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। करिए नोट आप। वर्क इन प्रोग्रेस की जो कैलकुलेशन मैंने सेव किया वो यहाँ लिखिए वो नोट कर लेना। 30,270 कैसे है ना, वो कैलकुलेशन मैंने लिखी है, नोट करना। लास्ट ईयर का वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें से रिजर्व लेस किया हुआ है। सेकेंड ईयर में जो रिजर्व में ट्रांसफर किए ना वो लेस किए हैं। फिर मटेरियल वेजेज ओवरहेड डेप्रिसिएशन ये सभी सेपरेट एक्सपेंसेस है जो गिवन है। उसके बाद सर्टिफाइड की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हम देखते हैं तो 80,000 है, और थर्ड ईयर का ओनली देखें तो 50,000 है। मतलब 50% या मोर देन 50% और 75% के मिड में है ना ये, इसलिए थर्ड पॉइंट अप्लाई हुआ है। इन इज नॉट कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है। थर्ड ईयर में सर्टिफाइड हुआ वो 50,000। नियम देखने के लिए आप उस ईयर कितना सर्टिफाइड हुआ है वो अपने को देखना है। तो थर्ड ईयर में सर्टिफाइड हुआ है वो 50,000 हुआ है, ठीक है। इसलिए पॉइंट नंबर थर्ड अप्लाई हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है। तो 50% या 75% के बीच में हो तो थर्ड पॉइंट ही अप्लाई होता है, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए। थर्ड ईयर का काम कंप्लीट है। अब लास्ट ईयर है फोर्थ ईयर, वो हम क्रिएट करेंगे अभी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट करके ये और ये फॉर्मूले भी इसके साथ ही नोट किया करो नीचे। फोर्थ ईयर यस, फोर्थ ईयर स्टार्ट करते हैं। और फोर्थ ईयर में फर्स्ट अपन डी में लिखेंगे 2WIP कैलकुलेशन बता देना वही लास्ट ईयर में वर्क इन प्रोग्रेस ये था। और लास्ट ईयर में जो रीजन में हमने ट्रांसफर किया है वो 2720 रुपये हैं। 2720 रुपये को क्या करते हैं, लेस करने हैं, फिर रीजन में लिखना है। वर्क इन प्रोग्रेस है वो आएगा